Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाइनल का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट जो कि है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। सीएमए फाइनल के अंदर ग्रुप 3 के अंदर ये आपका पहला सब्जेक्ट है। ऑल्दो अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो ये पेपर नंबर 13 बन जाता है, पर सीएमए फाइनल के अंदर ये पहला सब्जेक्ट है, ग्रुप 3 के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। ये आज हमारी पहली क्लास है दोस्तों, और इस क्लास के अंदर हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ये आपकी एक तरह से आप बोल सकते हो कि ओरिएंटेशन क्लास है। तो सर आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या-क्या देखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को देखे बिना आप अपने कोर्स को स्टार्ट नहीं करोगे। ये इसीलिए आपके कोर्स में फ्रॉम द बिगिनिंग सबसे पहले यही क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करी है। इस क्लास को बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ में शांति से आपको सुनना है मेरे दोस्त। देखिए इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जैसे एक तो हम बात करेंगे कि आपके कोर्स डिटेल क्या है, दैट मीन्स आपका ये जो सब्जेक्ट है लॉ, ये कितने मार्क्स का है, कितने पार्ट्स में कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी, हर सेक्शन कितने मार्क्स का है, 50-50 मार्क्स का है, 40-40 20 मार्क्स का है, किस तरीके से है, हर सेक्शन के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर जो है उसका कितना वेटेज है, ये सभी चीजें हम यहाँ पर लेकर देखेंगे। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, कि आपने ये लॉ की क्लास हमसे परचेज करी है मोहित बंसल क्लासेस से, तो आपको जो हमने कोर्स प्रोवाइड किया है उस कोर्स के अंदर हमने आपको क्या क्या दिया है, कि हमने आपको क्लासेस दी हैं, एमसीक्यू क्लासेस, तो हमने आपको ओवरऑल क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी हैं, आपको कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। हम ये देखेंगे कि आपके पास में घर पे जो हमारी बुक्स डिलीवर होंगी, हार्ड कॉपी बुक्स, वो कितनी आपके घर पे आएंगी, और उसके अलावा जो हमारी कुछ ई पीडीएफ्स होती हैं जो आपको कोर्स के अंदर मिलेंगी, वो कौन सी बुक है, उनका क्या जरूरी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप उसे पढ़ोगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्तों, वो है कि आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका मेथड क्या होना चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ये ओरिएंटेशन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके अंदर हम इन सब चीजों को बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं, इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, डायरेक्टली आप ऐसा मत कीजिएगा कि फर्स्ट चैप्टर के ऊपर चले जाएं और वहां से अपना कोर्स देखना स्टार्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में एक बार डिटेल में लेकर जाने लगूं दोस्तों, उससे पहले मैं एक बार आपको ये बता देता हूं कि हमने जो आपको ये लॉ का कोर्स प्रोवाइड किया है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपके कोर्स में हमने आपको क्या क्या चीज दी है। पहले एक बार मैं वो बात आपको बता देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद में हम इस कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल देखना शुरू करेंगे। तो देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, अभी पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हो गया होगा। वो इसलिए हुआ है क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने दूसरी विंडो ओपन करी है, ताकि मैं ये दिखा दूं कि हमने जो आपको कोर्स प्रोवाइड किया है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो पीछे का पहले ब्लू बैकग्राउंड था, अभी व्हाइट दिख रहा होगा आपको, थोड़ी देर बाद में दोबारा से ब्लू दिखने लग जाएगा, देखिएगा। आपको जो दोस्तों हमने कोर्स दिया है उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लास मिलती है, वो यही क्लास है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं। देन उसके बाद में दोस्तों आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका चैप्टर है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्सन। तो आप देखेंगे तो इसकी पहले यहां पर ये क्लासेस चल रही हैं, देखिए, ठीक है, ये क्लासेस चल रही हैं। और जैसे ही ये चैप्टर यहां पर खत्म हुआ दोस्तों, तो इसी चैप्टर 1 के फोल्डर में आप देखोगे तो इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं। प्लस इसके अलावा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर के सेपरेटली यहां पर दिए हुए हैं। प्लस उसके अलावा इस चैप्टर का रिवीजन भी आपको यहां पर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब आपको क्या क्या मिल गया? एक तो जो हमारा पूरा चैप्टर है उसकी पूरी क्लासेस आपको मिल गई, प्लस उस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आए हैं वो यहां पर मिल गई, प्लस जो प्रीवियस ईयर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए हैं वो यहां पर मिल गए, प्लस उस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी आपको यहां पर मिल गया। इसी तरीके से अगर आप चैप्टर 2 में देखेंगे तो पहले आपकी क्लासेस हैं, देन उसका एमसीक्यू क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास है, और फिर उसका रिवीजन है। सेम गोज विद द चैप्टर 3, देन पहले क्लासेस आ जाएंगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, रिवीजन आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये हमने कोर्स प्रोवाइड किया है। तो इसमें आपको एक तो क्लासेस मिली, एमसीक्यू क्लासेस मिली चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस मिली, रिवीजन मिल गया। उसके अलावा दोस्तों यहां पर देखेंगे आप लोग, उसके अलावा दोस्तों देखिए यहां पर आपको रेगुलर टेस्ट भी मिलते हैं। हम हर अटेम्प्ट में नॉर्मली टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर अभी तक हमने टेस्ट कंडक्ट किए, एक तो वो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, और आपके अटेम्प्ट के अंदर भी हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वो फिर आपके अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर अपलोड होते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? और टेस्ट जो आप लोग अपीयर करते हो, ऑल्दो उसके लिए हमने पहले भी बताया हुआ है, मैं दोबारा से बता देता हूं कि जो टेस्ट होते हैं दोस्तों, जो टेस्ट होते हैं वो हम एक टाइम टेबल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी पर शेयर करेंगे। उसके हिसाब से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। आपकी जो आंसर कॉपी है वो आपको पीडीएफ बनाकर हमें वापस सेंड करनी है। हम आपकी आंसर कॉपी को चेक करेंगे और आपके पास में वापस भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारे टेस्ट भी चलते हैं, वो भी आपके पास में आपके कोर्स में आ जाएगा। प्लस दोस्तों, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप देखोगे तो लॉ में आपको आंसर क्या है क्वेश्चन का वो तो आता है, पर ये लिखना कैसे है, उसका तरीका क्या है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो क्लासेस हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास, एमसीक्यू क्लास, रिवीजन, रेगुलर टेस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस। उसके अलावा दोस्तों आपको हमने जो आपका स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल है, उसके अंदर जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस दिए हैं सीएमए इंस्टीट्यूट ने, वो क्वेश्चंस भी हमने यहां पर सॉल्व किए हुए हैं। उसके अलावा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सीएमए इंस्टीट्यूट देता है उनकी क्लासेस भी आपको यहां पर मिल जाती है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने अलग से सॉल्व करवाए हैं, और अटेम्प्ट वाइज भी हम यहां पर सॉल्व करवाए हुए हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास में जो घर पे बुक्स आती हैं वो 4 वॉल्यूम आते हैं, है ना। उसमें 2 कॉन्सेप्ट बुक होती है, एक एमसीक्यू बुक होती है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होती है। उसके अलावा दोस्तों समरी बुक भी आपको मिलती है, लेकिन वो ई फॉर्म में मिलती है। अभी तक जो समरी बुक है दोस्तों वो हम ई फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में देते हैं, जो आप अपने कोर्स में देख सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम इसको हार्ड कॉपी में देने लग जाएं स्टूडेंट्स को, अभी के टाइम पर हम इसे पीडीएफ की फॉर्म में देते हैं। क्लियर है? अब क्योंकि दोस्तों ये आपका रेगुलर बैच है, ये लॉ का रेगुलर बैच है, तो हमने बच्चों को रेगुलर बैच के साथ में फास्ट ट्रैक बैच भी प्रोवाइड किया है। सर ऐसा क्यों प्रोवाइड किया आपने? ताकि जब बच्चा रेगुलर बैच को अच्छे से पढ़ लेगा, एक बार पूरे कॉन्सेप्ट उसने अपने क्लियर कर लिए, तो फास्ट ट्रैक बैच में वो थोड़ा स्पीडली पूरे कोर्स को जल्दी से रिवाइज कर लेगा। इसलिए हमने फास्ट ट्रैक बैच दिया। और जब फास्ट ट्रैक बैच भी उसने रिवाइज कर लिया तो उसके बाद में फिर हमने चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासेस भी दी हुई हैं, ताकि वो पूरे चैप्टर को और भी जल्दी से रिवाइज कर लेगा। अरे मेरी बात समझ में? तो आपको नॉर्मल क्लासेस, रेगुलर डिटेल्ड क्लासेस मिल गई, फिर फास्ट ट्रैक बैच भी रेगुलर के अंदर ही विदाउट एनी कॉस्ट हमने आपको दे दिया रिवीजन के लिए, और फिर एंड टाइम के रिवीजन के लिए हमने चैप्टर वाइज रिवीजन भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया दोस्तों। क्लियर है? इस तरीके से दोस्तों ये आपको पूरा कोर्स यहां पर मिलता है। तो अभी तक अपने को ये बात समझ में आ गई दोस्तों कि आपने अगर हमसे कोर्स परचेज किया हुआ है लॉ का, ऑब्वियस बातें किया है तभी ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आपको एक तो कंप्लीट चैप्टर्स मिल गए जो आपके मॉड्यूल में है एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए।
प्लस आपके पास में हार्ड कॉपी बुक्स घर पे डिलीवर हो गई, प्लस आपको सभी बुक की पीडीएफ भी मिल गई, प्लस समरी बुक भी आपको मिल गई, प्लस आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज मिल गए, प्लस आपको हर चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास मिल गई, प्लस हमने आपको फास्ट ट्रैक बैच का एक्सेस भी दे दिया ताकि आप पूरे बैच को अच्छे से रिवाइज कर सकें, प्लस हमने आपको हर चैप्टर की रिवीजन क्लास भी यहां पर प्रोवाइड कर दी, प्लस आपके रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट हो रही हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, प्लस आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लासेस भी मिल रही हैं। तो इतना हमने आपको ये कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया। कहने का मतलब है अब आपको इस सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के लिए कोई भी अलग से कुछ भी चीज बाहर से देखने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ आपको हमने कोर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से डिटेल्ड में ईच एंड एवरीथिंग एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए प्रोवाइड कर दिया। ये तो मैंने आपको सबसे पहले बताया मेरे दोस्तों कि क्या क्या हमने आपको कोर्स के अंदर दिया है। बुक्स में मैं बता देता हूं बुक्स के अंदर हमने क्या क्या दिया हुआ है। आपको टोटल हमारे 4 वॉल्यूम्स हार्ड कॉपी में मिलते हैं और उनकी पीडीएफ भी मिलती है, प्लस आपको समरी बुक की पीडीएफ भी मिलती है। जो आपके घर पे 4 वॉल्यूम डिलीवर होते हैं उसमें वॉल्यूम 1 जो है मेरे दोस्तों, वो आपका जो सेक्शन ए है जो कि मैं अभी बताऊंगा कितने मार्क्स का है वो मिलता है। वॉल्यूम 2 जो है मेरे दोस्तों वो उसका सेक्शन बी की कॉन्सेप्ट बुक है ये दोनों। वॉल्यूम 3 जो है आपका वो एमसीक्यू बुक है, सेपरेट एमसीक्यू बुक मिलती है। एंड वॉल्यूम 4 जो है वो सेपरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आपको मिलती है मेरे दोस्तों। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो ये सब चीजें यहां पर आपको बुक्स के अंदर मिलती है। सर ये तो आपने बता दिया कि जो कोर्स आपने हमें प्रोवाइड किया है उसमें क्या क्या मिलता है। अब आप हमें कोर्स के बारे में भी तो बताइए कि हमारा सब्जेक्ट आखिर क्या है। अब देखिएगा दोस्त, ये जो आपका सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल लॉ, दोस्तों ये आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 100 नंबर का ये आपका सब्जेक्ट है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका पार्ट ए और दूसरा पार्ट है आपका पार्ट बी। दोस्तों जो आपका पार्ट ए है वो 60 मार्क्स का है और जो आपका पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है। क्लियर है ये चीज यहां तक? दोस्तों ये जो आपका पार्ट ए है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम पार्ट ए को बाइफरकेट करें तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका एक हिस्सा आता है जो कि है कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, जो कि 40 मार्क्स का है और इसके अंदर 9 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से हैं सब कुछ बताऊंगा। देन आपका आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये आपके 10 मार्क्स का है। एंड देन इसके बाद में आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस और ये भी दोस्तों आपके 10 मार्क्स का है। तो इस तरीके से ये टोटल आपके 60 मार्क्स बन जाते हैं। पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है। क्लियर है? और पार्ट बी आपके 40 मार्क्स का है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट ए है इसके एक एक चैप्टर को देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर है कोर्स के अंदर। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पार्ट ए, मतलब सेक्शन ए। मैंने बोला ये टोटल 60 मार्क्स का है और इसमें जो आपका कंपनीज एक्ट है वो 40 मार्क्स का है। कंपनी लॉ जो है वो आपका 40 मार्क्स का है। अब उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं मेरे दोस्तों? एक तो है आपका कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन,
जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी क्या है, टाइप ऑफ कंपनी, देन उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ कंपनी, कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसका प्रोसेस, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। देन आ जाता है इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। इसके अंदर दोस्तों एक तो सेक्शन 186 हम देखते हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन कैसे दे सकती है या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकती है। इसी के अंदर हम लोग डिपॉजिट के बारे में भी पढ़ते हैं, इसी के अंदर हम लोग डिवेंचर के बारे में भी पढ़ते हैं। चैप्टर 3 आपका आ जाता है मेरे दोस्तों डिविडेंड। देन आ जाता है फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिट, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सोनेल, देन बोर्ड मीटिंग एंड पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, then inspection inquiry investigation, then compromise arrangement and amalgamation, and then prevention of operation and mismanagement। ये टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं मेरे दोस्तों जो आपके कंपनीज एक्ट में आते हैं, और बहुत ही इजी हैं ये चैप्टर्स, लेंदी हैं बट इजी हैं, और हम इनको खूब अच्छे खासी तरीके से डिटेल में जाकर पढ़ते हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज। इसी के अंदर मैंने आपको बोला कि इसी में आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी है सेक्शन ए पार्ट ए के अंदर, जो कि आपके 10 मार्क्स का है। और इसी के अंदर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, पूरा नाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी है, जब हम पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, और ये भी आपका 10 मार्क्स का है। ऐसे करके आपका ये पार्ट ए टोटल 60 मार्क्स का बनता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक की बात मुझे समझ में आई, मेरा ये जो सब्जेक्ट है टोटल 100 मार्क्स का है, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन पार्ट ए है वो 60 मार्क्स का है, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपनी लॉ, आईबीसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझ में आता है? बात करेंगे अब हम लोग पार्ट बी के अंदर दोस्तों। यहां पर अब मैं आ जाऊं पार्ट बी के अंदर, तो देखिएगा यहां पर अब मैं आ जाऊं पार्ट बी के अंदर, तो देखिएगा दोस्तों पार्ट बी में एक तो आपका आ जाता है सेबी लॉज। अब सेबी लॉ के नाम पे दोस्तों आपके सब्जेक्ट में ये 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। सेबी लॉ के नाम पे मेरे दोस्तों आपके कोर्स में ये 3 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें एक है आईपीओ, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेक ओवर। ये तीनों चैप्टर्स मिलकर हम बोलते हैं सेबी लॉ। क्लियर है ये चीज यहां तक? उसके बाद में आपका कंपटीशन एक्ट चैप्टर आ जाता है, एमएसएमई से रिलेटेड लॉज हैं वो चैप्टर आ जाता है, और उसके बाद में आपका आता है चैप्टर इंश्योरेंस लॉ। दोस्तों इंश्योरेंस लॉ आपका टॉपिक है, मतलब एक कैटेगरी है, और उसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। एक तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, और एक इरडा जो इंश्योरेंस की अथॉरिटी होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999, एक ये भी चैप्टर आता है। इस तरीके से इंश्योरेंस लॉ में 2 चैप्टर बनते हैं। एक आ जाता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और उसके बाद में आता है मेरे दोस्तों आपका बैंकिंग लॉ। अब इस बैंकिंग लॉ भी एक कैटेगरी है, जैसे इंश्योरेंस लॉ थी, जैसे सेबी लॉ थी, बैंकिंग लॉ के अंदर भी 2 चैप्टर्स हैं दोस्तों। एक तो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और एक है सरफासी एक्ट 2002। क्लियर? देन उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेसी से रिलेटेड लॉज आ जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कैसे आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं, कैसे उन्हें रोका जा सकता है, क्या लॉज बने हुए हैं। और लास्ट में आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, शॉर्ट में हम इसको पीएमएलए बोलते हैं, बहुत बार हम इसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से भी बोलते हैं। ये आपका मेरे दोस्तों सेक्शन बी है, पार्ट बी है, जो कि 40 मार्क्स का बनता है। ठीक है सर, यहां तक की बात हमें समझ में आई। तो अभी तक आपने हमें इस कोर्स की डिटेल भी दे दी, ये भी बता दिया ये कोर्स के अंदर क्या क्या है। आपने हमें ये भी बता दिया कि जो आप हमें प्रोवाइड करोगे उसके अंदर पूरा कंप्लीट पैकेज हमको मिलने वाला है, एक सिंगल टॉपिक आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर मैंने यह भी बता दिया घर पे हार्ड कॉपी बुक्स डिलीवर होंगी, प्लस आपको सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ्स भी मिलेंगी, एंड समरी बुक भी आपको अभी पीडीएफ में मिलता है। अब यहां पर सवाल आता है कि सर आखिर ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि सर हमारे माइंड में एक बात बहुत गहरी तरीके से फंसी हुई है,
और क्या फंसी हुई है सर हमारे माइंड में एक बात बहुत ही गहरी तरीके से, वो ये है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड है। देखो, दो तरीके के बच्चे मुझे आज तक मिले हैं दोस्तों सीएमए के अंदर, जो लॉ को लेकर अपने दो अलग टाइप के पर्सपेक्टिव रखते हैं। एक तो वो बच्चा मुझे मिला है जो ये बोलता है कि सर लॉ जो है वो हार्ड है, हमें समझ में नहीं आता। और एक वो बच्चा हमें मिला है जो ये बोलता है कि सर लॉ होने को तो इजी है, समझ में सब आ जाता है, पर सर लेंदी बहुत ज्यादा है, उसको एक लंबे टाइम तक रिटेन करने में दिक्कत होती है। इन सभी चीजों का यहां पर मैं आपको जवाब देने वाला हूं, उसी के बाद में हम फिर अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे पढ़ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए। पता है दोस्तों, मैं ये जो जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे इस कोर्स की डिटेल बताई, बुक्स के बारे में बताया, कोर्स में क्या आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब बताया, मैं एक और चीज बताता था पहले बच्चों बच्चों को पहले मैं दो और चीज बताता था, दो, एक नहीं दो और चीज बताता था, दो। एक तो मैं ये बताता था कि जैसे मैंने बताया कंपनी लॉ 40 मार्क्स का है, उसमें 9 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर कितने मार्क्स का है वो भी बताता था मैं पहले बच्चों को मैं ये भी बताता था। और मैं ये भी बताता था कि एक तो सीएमए मॉड्यूल के हिसाब से हर चैप्टर कितने मार्क्स का है, और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जैसे आप एबीसी एनालिसिस बोलते हैं नॉर्मली, उसके हिसाब से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। पर वो बताना मैंने छोड़ दिया, जानबूझकर, इंटेंशनली वो बताना मैंने बंद कर दिया, छोड़ दिया, और उसका मेरे पास में वैलिड रीजन है, वैलिड चीज है। सर क्या वैलिड रीजन है ये बताओ आप। दोस्तों, पहले आज से अगर मैं बात करूं 2020 या 21 तक, 2020 या 21 तक, 2020 या 21 तक सीएमए के जो पेपर आते थे, मैं लॉ की बात कर रहा हूं और उसमें भी मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, इवन इंटर के अंदर भी यही चीज एप्लीकेबल हुआ करती थी, और लेकिन अभी हम फाइनल के लिए बात कर रहे हैं। 2020-21 तक जो सीएमए फाइनल लॉ के पेपर आते थे वो कुछ इस तरीके के आते थे कि कुछ फिक्स्ड चैप्टर्स थे, आप उन चैप्टर्स को पढ़कर चले जाइए, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते थे और बच्चा आराम से पास हो जाता था। इसलिए वो लॉ सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली भी नहीं लेता था, वो बोलता था मैं एंड टाइम पर पढ़ लूंगा, लास्ट टाइम पर पढ़ लूंगा। वैसे भी यार सीएमए में मेनली तो कॉस्ट का काम होता है, मेरी जिंदगी में कॉस्टिंग का ही काम रहेगा, तो लॉ जो है वो मुझे पास करना है, मैं एंड टाइम पर पढ़ लूंगा, चैप्टर फिक्स है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पर आफ्टर 2021 आप अगर अटेम्प्ट्स देखोगे, 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27, अगर आप दोस्तों इस तरीके से प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अगर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि सीएमए इंस्टीट्यूट अब इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। जितने सीरियस स्टूडेंट्स नहीं है उससे ज्यादा सीरियस हो गया है ये इंस्टीट्यूट, सच बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस वजह से बोल रहा हूँ, क्या इसके पीछे मेरा पर्पस है बोलने का, कि अगर पहले बच्चे सेलेक्टिव स्टडी किया करते थे, मैं सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ूंगा, दैट्स इट, और इसको पढ़कर मैं पास हो जाऊंगा, हो जाते थे पहले, अब वो नहीं चलता है। क्योंकि अब सीएमए इंस्टीट्यूट किस चैप्टर में से क्वेश्चन उठाकर दे देगा ये खुद सीएमए इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता। जब पेपर बनाता है तब उसकी मर्जी है। अब टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ ऐसे भी पेपर देखे गए हैं जिनके अंदर डायरेक्टर चैप्टर या मीटिंग चैप्टर या आईबीसी चैप्टर या कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फेमा में से बहुत कम मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे ऐसे चैप्टर्स जिनके बारे में हम कभी सोचा नहीं करते थे इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो चैप्टर्स को नॉर्मली बच्चा छोड़कर ही जाता था, उनमें से 7-7 नंबर के, 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट्स में पूछे गए हैं। इसलिए अगर अब आपके माइंड में ये बात है दोस्तों कि मैं सेलेक्टिव स्टडी करूंगा, उसको 100% तरीके से निकाल दीजिएगा।
तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में क्या अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, मुझे सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, मुझे सेलेक्टिव चैप्टर्स नहीं करने। हां, जब मैं पूरा कोर्स पढ़ लूंगा, रिवीजन कर लूंगा, जो हमने आपके टेस्ट कंडक्ट किए हैं वो टेस्ट अपीयर कर लोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, और अब आपके सर पे एग्जाम आ गए, अब आपका अटेम्प्ट आ गया, अब आपके सर पे एग्जाम आकर खड़ा हो गया, उस टाइम पर आप रिवीजन कर रहे हो, तो फिर हम ये समझते हैं कि चलो आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पहले रिवीजन कर रहे हो, उनको ज्यादा आप प्रेफरेंस दे रहे हो, कुछ चैप्टर्स को कम दे रहे हो, वो तब चलता है रिवीजन के टाइम पे। लेकिन जब आप पढ़ोगे, जब आप शुरू करोगे कोर्स को पढ़ना, तो दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना है। शुरू से आपकी अप्रोच सिलेक्टिव स्टडी वाली नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच स्टार्टिंग से सिलेक्टिव स्टडी की है, बिलीव कीजिए दोस्तों, बहुत गलत कर रहे हो आप, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। सेलेक्टिव स्टडी की अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, नहीं होनी चाहिए। यार ये मेरी बात यहां तक समझ में आपको? पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज देखी जाती है, नॉर्मली पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। नॉर्मली पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि पहले आप चैप्टर पढ़ो, मतलब जो हमने आपको क्लास दी है आप उसे करो, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास करो और एमसीक्यू क्लास करो। उसके बाद में आप इस चैप्टर का जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो टेस्ट दो, और उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे टेस्ट में पूछे थे उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए। बच्चा उल्टा करता है, ज्यादातर नहीं, मतलब कुछ बच्चे उल्टा करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं मैं तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूं, सिर्फ उससे काम चल गया तो मैं चैप्टर नहीं पढ़ूंगा और सीधा पेपर में जाकर बैठ जाऊंगा। बहुत रिस्क पर खेलते हो, ये हमें नहीं करना है। हमें अप्रोच स्टार्टिंग से इस सब्जेक्ट को इसी तरीके से पढ़ने की रखनी है कि हम पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, टेस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो फास्ट ट्रैक बैच रेगुलर के साथ में दिया है वो रिवीजन, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितने ज्यादा टेस्ट अपीयर करोगे, जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतनी लंबी टाइम तक रिटेन करोगे दोस्त। क्लियर है ये चीज यहां तक? ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इसीलिए मैं अब एबीसी एनालिसिस या इन चीजों को मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं जिनके अंदर बाई चांस मान लो कोई एक अटेम्प्ट ऐसा निकला जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कोई अटेम्प्ट ऐसा निकला जिसके अंदर क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो डायरेक्टली पूछ लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएं। बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स, ज्यादातर दोस्तों जो पेपर सीएमए इंस्टीट्यूट देता है, क्वेश्चंस जो पूछता है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चन काफी बार पूछता है। लेकिन कुछ अटेम्प्ट में इनडायरेक्ट क्वेश्चन बाई चांस ना पूछ के डायरेक्ट भी दे दे। अब आप सोचिए कि आप अगर अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप अगर ऐसे अटेम्प्ट के अंदर पेपर दे रहे हो जिसमें बाई चांस डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए गए, हालांकि उसमें भी ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी से भी पूछा जा सकता है, पर डायरेक्ट आ गया तो अच्छी बात है। पर सोचिए कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में नहीं पूछे और इनडायरेक्ट केस स्टडी क्वेश्चन पूछ लिए, तो क्या करोगे? इसलिए जरूरी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो हमने सब कुछ पूरे अच्छे से कर लिए हों, प्लस चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसीलिए हमें अपने माइंड में कभी भी सिर्फ ये सोचकर इस कोर्स को नहीं पढ़ना है दोस्तों कि यार मेरे अटेम्प्ट में तो सिर्फ ना डायरेक्ट ही आएंगे, लास्ट वाले अटेम्प्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, इस बार भी ऐसे आएंगे। अरे भैया उससे पहले तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे पेपर में, आपके में पूरे में इनडायरेक्ट आ गए, तो तब क्या करोगे दोस्त? इसलिए हमें हर तरीके से प्रिपेयर होकर चलना है मेरे दोस्तों। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो ये है दोस्तों आपकी आज ये इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंदर हमने देखा
कि आपका सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने जो आपको कोर्स दिया है उसमें क्या-क्या चीजें आपको मिली हैं, हार्ड कॉपी बुक्स में क्या मिली हैं, आपकी पढ़ते हुए अप्रोच क्या होनी चाहिए। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, पहले चैप्टर करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज करने हैं, फिर हम जो टेस्ट लेते हैं चैप्टर वाइज उसमें आपको टेस्ट देना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास करनी है। रिवीजन के लिए हमने आपको फास्ट ट्रैक बैच दिया हुआ है, उसके अलावा हर चैप्टर की रिवीजन क्लास हमने आपको प्रोवाइड करी हुई है। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है दोस्तों। क्लियर है ये चीज यहां तक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन क्लास है। हालांकि अब इसके बाद में दोस्तों आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और अब आप यहां से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी क्लास के अंदर, जहां से हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए, सिर्फ अपनी लाइफ को ही नहीं, अपनी स्टडीज को भी एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए दोस्तों।